नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। इस बार फिर एक नया मुद्दा लेके हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। अखनूर, वैसे भी देखा जाए, अखनूर म्यूनसिपैलिटी जो है हमेशा विवाद में रहती है और सुर्खियों में रहती है। लेकिन आज क्या बात है, आज हम आपको सीधी बात करवाने जा रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ रितेश गुप्ता जी एक बार फिर हाजिर हैं। जैसे कि आपने देखा था, आए दिनों में एक सुर्खियों पे खबर लगती आई है म्यूनसिपैलिटी अखनूर को लेकर, लेकिन क्यों विवाद उठ रहा है, क्यों पार्षदों पे उंगली उठाई जा रही है और क्यों हम बीजेपी के जो 13 पार्षद अखनूर से हैं उन पे एक सवाल चिन्ह भी उठाया जाता है। सीधी बात करेंगे हम रितेश जी से। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद मैम। रितेश जी, आखिर क्या वजह है कि आज फिर म्यूनसिपैलिटी को लेकर, अगर कहें, आपके मन में वाद विवाद जो हैं वो हमेशा ही रहे हैं, लेकिन फिर म्यूनसिपैलिटी को लेकर आप इतने खफा क्यों हैं? देखिए, जो म्यूनसिपैलिटी के 13 पार्षद हैं ना, सारे मेरे नाउन हैं। सब मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं सबको अच्छे से जानता हूं। मेरी दिक्कत नामों से नहीं है, वो 13 नामों से नहीं है, मेरी दिक्कत पार्षदों से है। मैंने एक इंटरव्यू दिया था एक चैनल को, तो मैंने उसमें बताया था कि एक सेंटर की स्कीम है, कैपेक्स स्कीम, उसके अंतर्गत अखनूर म्यूनसिपैलिटी को अलाट हुए हैं 6.25 करोड़ रुपए। तो मेरे सवाल उस पे थे कि 6.25 करोड़, अगर आपको छोटा फिगर लग रहा है तो मैं इसको एलाबोरेट करके बता देता हूँ। 6.25 करोड़ का मतलब 600 लाख, उसके ऊपर 75 लाख और, मतलब कि 675 लाख रुपए म्यूनसिपैलिटी में आए हैं। अमूमन क्या होता है, म्यूनसिपैलिटियों में 10, 12, 15, 18, 20, ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख आते हैं। चेयरमैन साहब क्या करते हैं, हर एक वार्ड को 1.5, 2 लाख या 3 लाख रुपए इशू कर देते, बनवा लो कोई गली। देखिए, ये एक रकम है 6.25 करोड़, मैं फिर कहूंगा 675 लाख। अब इनको दिक्कत क्यों हो रही है मेरे से, मैं वो बताने जा रहा हूँ क्यों हो रही है। जब मैंने देखा कि इन्होंने जब 15 अगस्त को अनाउंसमेंट की चेयरमैन साहब ने कि भाई 3.5 करोड़ का हम म्यूनसिपैलिटी ऑफिस बनाने जा रहे हैं, तो मेरा ये सवाल था, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ में तो महल बन जाता है, जरूरत क्या है म्यूनसिपैलिटी ऑफिस की? इतनी जरूरत नहीं है अखनूर के लोगों को, क्योंकि मैं बता दूं आपको, 2010 से 2018 के बीच, जब 8 सालों में ये इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं थे म्यूनसिपैलिटी में, गलियां नालियां तब भी बनती थी। आपको 3 साल होने जा रहे हैं, 18 अक्टूबर को आप 3 साल कंप्लीट करने जा रहे हो। आपने क्या अलग किया गलियों और नालियों के अलावा? आपने क्या बनाया? वो तो पहले भी बनती थी जब म्यूनसिपैलिटी नहीं थी। बहुत सालों बाद 2005 में चुनाव हुआ, उससे पहले भी गलियां नालियां बनती थी। आप 3.5 करोड़ रुपया म्यूनसिपैलिटी ऑफिस पे फूकने जा रहे हो, मैं उसको, मेरा ऑब्जेक्शन है। 2 करोड़ रुपए की आप एक सैरगाह बनाने जा रहे हो फायर ब्रिगेड रोड पे, जिस तरफ डाक बंगला है ना उस तरफ, वहां पे दिन में भी नहीं कोई जाता। पता हम लोग कब जाते हैं? जब हमारे शहर में किसी मोजिज की डेथ हो जाती है तो उनके अंतिम संस्कार अटेंड करने के लिए हम उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज तो दिन में भी नहीं वहां कोई जाता। मुश्किल से पीछे 10-20 घर है। फिर उसी साइड जो पीछे मोहल्ला है शमशान घाट के पास, उसको ब्रूटा मंडी बोला जाता है, वहां पे कह रहे हैं हमने 50 लाख रुपए का कम्युनिटी हॉल बनाना है। कम्युनिटी हॉल की क्या जरूरत है वहां पे? पहले जो बनाया हुआ है उसको तो ठीक कर लो। मैं ये कह रहा हूं कि जो बाजीगर मोहल्ले में कम्युनिटी हॉल है, एक बार उसकी दशा देख के आ जाओ, उसको तो मेंटेन कर लो। ये तो डोगरी में कहते हैं आगे दौड़ पीछे चोड़ वाली बात हुई। फिर ये कह रहे हैं कि हम कैटल पॉन्ड पे 38 लाख रुपया लगाएंगे, वो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, सिटी की लिमिट से बाहर है, म्यूनसिपल लिमिट्स के बाहर है। ये म्यूनसिपैलिटी में पैसा आया है, वहां पे ये पैसा मैं कह रहा हूं नहीं फूकना चाहिए। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसिज्म करता हूं। मैं जब किसी बात के ऊपर क्रिटिसिज्म करता हूं, साथ में मैं सोल्यूशन भी बताता हूं। मैंने कहा कि यार 7.25 करोड़ रुपये आया है, शहर का ड्रेनेज सिस्टम, आप भी राविया जी, आप तो 24 घंटे फील्ड में होती हैं, छोटी सी बारिश होती है, आप पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, इतना तो पानी नालियों में नहीं होता जितना सड़कों पे होता है। आपको क्या लगता है, जो प्रोजेक्ट बनाए हुए थे वो धरे के धरे रह गए, ये लोग काम नहीं कर रहे? मैं कह रहा हूँ 18 अक्टूबर 2021 को आपको 3 साल हो जाएंगे। मुझे बताओ, गलियां नालियों के अलावा आपने ऐसा अलग क्या किया कि हमें लगे कि हमने पार्षद चुने और म्यूनसिपैलिटी बनने का, म्यूनसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूट होने का हम लोगों को, आम अखनूर की जनता को फायदा हुआ। आज अखनूर की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। ये लोग उसी बात का फायदा उठा रहे हैं कि म्यूनसिपैलिटी के अंदर विपक्ष नहीं। मैं पहले मेरे सुन लो। लेकिन एक सवाल भी आता है ना, मन में एक सवाल भी आ रहा है कि केंद्र में
भाजपा की सरकार है, जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ देखा जाए 13 के 13 पार्षद जो हैं वो भी भाजपा से हैं। फिर क्यों नहीं, अगर भाजपा इतना अच्छा काम कर रही है, यहाँ चुने गए नुमाइंदे जो हैं वो आप लोगों के ही हैं, फिर भी एक सवाल, कहाँ छोड़ रहे हैं ये पैसा? यही तो मैं कह रहा हूँ, केंद्र भी वही कुछ कर रहा है। अब मैं उस पर ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करना चाहता। केंद्र भी लूट खसूट मचा रहा है। किसी एक पार्टी ने जो 70 सालों में, 70 साल नहीं सॉरी 54 साल राज किया, तो 54 साल में जितनी उस पार्टी ने संस्थाएं बनाई, ये सब एक एक करके बेच रहे हैं। और जब मैं बेचना वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो भी अंधभक्तों को बड़ा चुभता है। जी लीज कहो तो लीज 100 साल की, राबिया जी 100 साल बाद आप होंगी यहाँ पे, और लीज देनी है तो 10-20 साल की दो। 100 साल बाद कौन देख रहा है और कौन वापस ले रहा है और कौन दे रहा है वापस, सब कुछ बेच रहे हैं। और बेच के देश को आप प्राइवेटाइजेशन में ला रहे हो, पूरा देश प्राइवेट कर रहे हो, तो हमें आपकी ज़रूरत क्या है? तो सरकार अब ये जो है ये कंपनियों की सरकार है। और इस देश को मैं फिर बताने जा रहा हूँ, 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं देश को और 2 खरीद रहे हैं। एक गुजराती को कुछ दो तो दूसरा रूठ जाता है। एक बोलता है उसको एयरपोर्ट दिए तो मुझे रेलवे दे दो, एक को ये एयरपोर्ट देते हैं, एक को रेलवे देते हैं, एक को ONGC देते हैं, कोई LIC ले जाता है। बड़ी बड़ी संस्थाएं, सब कुछ आपने बेच दिया। बिजली के प्रोजेक्ट्स तक आपने प्राइवेट करने जा रहे हो। और जम्मू में भी देखो आप कैसे लोगों को इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है, गुंडागर्दी हावी है। चलो रितेश जी, ये तो आप हमेशा केंद्र को ही निशाना साधते आए हैं और केंद्र पे ही हमारी चर्चा रही है, लेकिन आज जो बात है हम फिर आपको बता दें, आपने हमारी कैप्शन भी पढ़ ली होगी, आज सीधा निशाना जो है म्युनिसिपैलिटी विद रितेश गुप्ता है। क्योंकि म्युनिसिपैलिटी को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनके पार्षदों को एक गिल्ट लगी होगी या दुख भी लगा होगा, क्योंकि रितेश जी ने सुर्खियों में जैसे पता चला है, यहाँ जिस तरह से खबरें आ रही हैं उस पर देखा गया, रितेश जी आपने म्युनिसिपैलिटी पे सीधा निशाना तानते हुए उनके पार्षदों को एक गाली सी निकाल दी, जोकर कह दिया उनको। ये कुछ हजम नहीं हुई बात, क्या वो लोग जोकर हैं? यहाँ तक मैं समझता हूँ ना, 13 के 13 पार्षद पढ़े लिखे हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है। अगर आप मेरा वो इंटरव्यू सुनेंगे ना, गाली नहीं निकाली है मैंने उनको, मैंने पैक ऑफ जोकर्स बोला हुआ है। और पैक ऑफ जोकर्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने सुना मेरे पे केस करने जा रहे हैं, तो मैं आपके थ्रू इनको बात पहुंचा देता हूं। होता क्या है पैक ऑफ जोकर्स, और ये केंद्र ने फ्रेसेस बनाई हुई हैं पैक ऑफ जोकर्स। इफ़ यू डिस्क्राइब समवन, आप भी प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा कैमरा मार लें, फिर मैं इसको बताता हूँ। हो गया जी। If you describe someone or something as a joker in the pack, you mean that they are different from the other people or things in their group and can be unpredictable. अगर आप किसी को पैक के अंदर जोकर बोलते हो तो उसका मतलब होता है कि वो दूसरे लोगों से अलग हैं, वो अनप्रडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें एब्यूसिव, वेयर आई हैव यूज्ड द एब्यूसिव लैंग्वेज, कहाँ मैंने इनको गाली निकाली। और रही केस की बात, म्यूनसिपैलिटी अखनूर के 13 के 13 पार्षदों को मैं कहना चाहता हूँ, जो केस आपने परसों करना है कल करो। एक केस उधर से फाइल होगा, आपका पाला रितेश गुप्ता से पड़ा है, लल्ले पल्ले से नहीं पड़ा। एक केस इधर से फाइल होगा, एक इधर से होगा। मेंटल हरासमेंट का केस लगाऊंगा आप लोगों पे, मानसिक शोषण का कंपनसेशन लूंगा। और वो कंपनसेशन वो 7.25 करोड़ से नहीं मैं लूंगा, आपकी जेबों से लूंगा। इनको मेरी बात पहुंचा दीजिएगा, रितेश गुप्ता से पाला पड़ा है। रितेश जी और दिक्कत क्या हुई इनको? दिक्कत मैं बता दूं, इनको दिक्कत ये नहीं हुई कि मैंने इनको जोकर इन द पैक बोला है। इनको दिक्कत ये नहीं हुई कि मैंने इनको जोकर इन द पैक बोला, इनको दिक्कत ये हुई कि लोगों को क्यों बता दिया कि हम 7.25 करोड़ रुपया कहाँ लगा रहे हैं। हाँ, वो तो सबके सामने अनाउंस किया गया, वो किया है ना, तो वो सामने दिख रहा है कि पैसे को आप फूक रहे हो। मैं फिर आपके एक चैनल पर मैं सोल्यूशन बता चुका हूँ, मैं फिर आपके माध्यम से इनको, इन माननीय पार्षदों को सोल्यूशन बता रहा हूँ कि 7.25 करोड़ रुपया जो आया, खासकर कैपस टीम का पैसा वहाँ पे लगता है जहाँ से कमेटी को रिफंड भी आता है। जैसे कि आप पार्किंग बना लो, वहाँ पे जब आप टिकट रखोगे आपको पैसे आएंगे। ऐसे परमिशन नहीं है जिस तरह से आप पैसे लगा रहे हो। फिर भी मैं कहता हूँ नहीं, अपने अपने मैनिफेस्टो देखो, मुझे छोड़ो, अपने अपने मैनिफेस्टो देखो। आपने उसमें लिखा हुआ है हम CCTV कैमरेज लगाएंगे। आज बाहर प्रदेशों के लोग कितने आगे यहाँ बस गए हैं, और पिछले 2 साल में क्राइम रेट कितना बढ़ गया है। आप विजयपुर की खबरें सुनो, आप भगवती नगर की सुनो, आप रिहाड़ी कॉलोनी की सुनो, कहीं किडनैपिंग, कहीं चेन स्नैचिंग। उधमपुर की सुनो, एक गोड्स में एक सुनार का हाथ काट के 10 लाख रुपया छीन के ले गए। आज CCTV कैमरेज की जरूरत है, आपके मैनिफेस्टो में भी है। हर वार्ड, हर गली, हर नुक्कड़ में CCTV कैमरेज लगवाइए। मैंने यही कहा। आपने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था हम स्टे डॉग्स और स्टे एनिमल्स, जो आवारा जानवर होते हैं, उनसे आपको निजात दिलाएंगे, तो दिलाओ ना। कितने कांड हो चुके हैं अखनूर में।
मैं यही तो कह रहा हूँ, ये सांड वगैरह है, इनको उठा के शहर से बाहर छोड़ो, नहीं कर सकते तो नसबंदी कर दो, कम से कम इनकी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई ना हो, जो हो ऐसे ही मर जाएं कुत्तों का। क्योंकि अब मेनका गांधी जी जब थी एनिमल में मिनिस्टर थी, एनिमल डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने बयान लगाया कि इनको मार नहीं सकते, नसबंदी तो कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाइकेशन ना हो, बंदरों की नसबंदी कर दो। ये चीजें होती हैं। अखनूर आज जियोपोता गार्ड से पहचाना जाता है, तो मैं ये कह रहा हूं कि हर कोई टूरिस्ट जब भी आता है सीधे पहले जियोपोता गार्ड पे जाता है, जाके आप देख लो वहां पे 2 स्वीपर परमानेंट लगा दो, सुबह शाम सफाई करें, शहर में डस्टबिन रखो जगह जगह पे, लोगों को पता ही नहीं होता कहाँ कूड़ा फेंकना है, यहाँ मन करता है वहीं फेंक देते हैं। एक सेकंड, स्ट्रीट लाइटें जगह जगह जली हुई हैं, स्ट्रीट लाइटें ठीक करो, ये काम होते हैं, दिखने चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम, सेंट्रली ड्रेनेज सिस्टम करो, क्योंकि लोग, आप जब साइड से नाली बनाते हो तो लोगों के घरों की नींवें खराब होती हैं। इतना पैसा आया है 675 लाख, ड्रेनेज सिस्टम सेंटर से चलाओ। मैं ये कह रहा हूं, मैं और कुछ नहीं कह रहा, मैंने इनसे जमीनें थोड़ी बांटनी है। ये रितेश जी, अब बात की तो बड़ी लंबी चले जाएगी ये बातें। एक हम ये कहना चाहते हैं कि एक सोशल एक्टिविस्ट का और आम जनता का एक सवाल पूछना है म्यूनसिपैलिटी से कि अगर आप दावा करते हैं पैसा आ भी रहा है, ये नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा, कहाँ कहाँ लगा रहे हो, किस चीज़ के लिए लगा रहे हो और किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, ये एक सवाल बनता है। अगर कोई उठाता भी है, लेकिन यहाँ पे चर्चाओं का विषय जो है वो कुछ और ही बन जाता है, ये बड़ा मुद्दा है। रितेश जी, सुनने में आया है और जो मार्केट में देखा जाए एक र्यूमर सा फैलता भी जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस बात से कितनी सच्चाई है वो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। भाजपा के जब गठबंधन हुआ था और ये म्यूनसिपैलिटी अखनूर में, और यहाँ पे कहा गया था कि 1 साल के बाद जो है वो चेयरमैन चेंज किया जाएगा, लेकिन यहाँ के मौजूदा हालात जो है वो कुछ और ही दिखा रहे हैं, इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे? उस समय शायद इनकी मंशा अच्छी थी कि इनके जो ऑफिशियली 11 पार्षद जीत के आए थे, 2 कांग्रेस के जीत के आए थे, भाई इनको हम एडजस्ट करेंगे, एक को चेयरमैन, एक को वाइस चेयरमैन, एक को चेयरमैन, एक को वाइस चेयरमैन, 5 सालों में 10 लोग एडजस्ट हो जाएंगे। तो उसी कड़ी में सबसे पहले इन्होंने दीपेश जी को बनाया, दीपेश सिंह पवार जी को चेयरमैन बनाया। 1 साल हुआ, इन्होंने उनको हटा दिया। बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप अपने उस हिसाब से चल रहे थे। फिर उन्होंने सुरेंद्र जी को चेयरमैन बनाया। अब उनको 1.5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, उनको क्यों नहीं बदल रहे? तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा था, नहीं उन्होंने इस्तीफा दिया था,